पर यूके एपीएस स्पेशल डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको अच्छी से अच्छी डिक्टेशन चैनल के माध्यम से दी जा रही है। रेडी, स्टार्ट। लोकतंत्र मूलतः एक नैतिक व्यवस्था है जिसमें निर्णय का खुलापन है। वह जनता को बिना किसी रक्तपात के शासक वर्ग को सत्ताच्युत व सत्तासीन करने का अधिकार देता है। हमारे लोकतंत्र का भविष्य बहुत हद तक जनता और नेता की महत्वाकांक्षा के साथ जुड़ा है। लोकतंत्र बहुत अच्छी व्यवस्था हो सकती है वहाँ जहाँ के पूरे लोग शिक्षित हों, वहाँ जहाँ यह चीज़ बंदरों के हाथ में ना हो, वहाँ जहाँ निहित स्वार्थ के लिए लोग राजनीति को अपना पेशा नहीं समझते हों। लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक माचिस की तरह है जिससे हम रोशनी करते हैं, लेकिन यदि उससे हम गरीबों की झोपड़ी जलाने लगे तो वह चीज़ बुरी भी हो सकती है। जिस अखंड भारत का निर्माण ब्रिटिश सत्ता ने किया था, उसे जब हमें सौंपने का मन बनाया तो इस देश में राष्ट्र से ऊपर धर्म हो गया। धर्म के ही नाम पर देश का विभाजन हो गया और अखंड भारत खंडित रूप में ही हमें मिला। लोकतांत्रिक व्यवस्था ने धर्मनिरपेक्ष भारत की संकल्पना को स्वीकार किया, जिससे धर्म के ऊपर राष्ट्र हो गया। इससे यहाँ के निवासी राष्ट्र की एकता के संबंध में सोचने लगे। सन 1962 में हुए चीनी आक्रमण तथा 1965 एवं 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में भारतीय जनता ने राष्ट्रीय एकता का सशक्त परिचय दिया। हर धर्म के लोग राष्ट्र की रक्षा के लिए आगे आए। पिछले 50 से अधिक वर्षों में कुछ अलगाववादी आंदोलन चले। पंजाब और कश्मीर में उग्रवाद पनपा, किंतु जनमानस में घर कर गई राष्ट्रीय एकता की बलवती इच्छा के आगे अलगाववादियों को पराजय का मुंह देखना पड़ा। सोवियत संघ के विघटन और पाकिस्तान से अलग होकर बने बांग्लादेश से ही यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्राप्त मौलिक अधिकार और हर क्षेत्र की जनता के प्रतिनिधित्व के कारण ही अलगाववाद को अधिक समय तक जन समर्थन नहीं मिल पाता। यह भारतीय लोकतंत्र की शक्ति ही है जो अलगाववादी नेताओं को चुनकर संसद में लाती है और वहाँ पारस्परिक संवाद के जरिए उनका मन बदल देती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से ही हमने स्वतंत्रता के महत्व को सीखा है। जब देश स्वतंत्र हुआ था तो असामाजिक तत्व निर्भय हो गए थे और प्रारंभिक अराजकता को देखकर अशिक्षित जनता कहती थी कि इससे अच्छा अंग्रेज़ों का शासन था। किंतु आज
तुलना अंग्रेजों के शासन से न होकर राजनीतिक दलों और गठबंधन की सरकारों से होती है। साक्षर निरक्षर सभी को राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ समझ में आ गया है, जिनके अंतर्गत व्यक्ति को मतदान देने, निर्वाचित होने, उचित योग्यता होने पर सार्वजनिक पद प्राप्त करने और सरकार के कार्यों की आलोचना करने जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं।